अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त फ़ज़ील अयूब। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज तारीख़ है 2 अप्रैल सन 2026 और ये जुमेरात का दिन है। तो आज मैं मौजूद हूँ ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर। तो इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है फ़राज़, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख़याल कर। टूट पड़ती हैं घटाएँ जिनकी आँखें देखकर वो भरी बरसात में तरसे हैं पानी के लिए। तो ख़ैर बरसात का ज़िक्र इसलिए है क्योंकि आज बारिश होती रही है कराची में वक्फ़े से। तो ख़ैर ये कि मेरा जो ट्रैवल है आज वो होगा इंशाल्लाह कराची ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से लाहौर जंक्शन तक। तो ख़ैर 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का मैंने इंतख़ाब किया है। तो आप लोग सोच के हैरान होंगे कि पाक बिज़नेस एक्सप्रेस तो ड्रिग रोड नहीं रुकती अपने जाते हुए, पर ये कि DS डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़ कराची डिवीज़न ने ये है कि आज फ़ैसला किया है कि जैसे शहर भर में बरसात हो रही है और मौसमी हालात ख़राब हैं और जगह जगह ट्रैफिक जाम पानी खड़ा है, तो इसलिए आवाम की सहूलत के लिए जो है ड्रिग रोड और नांडी सब ट्रेन को स्टॉप दिया गया है अब में भी। तो ये है कि अब तो खैर सूरज आ चुका है, पर खैर बूंदाबांदी भी हो रही है अब। तो ये है कि खैर लेट है 33 पाक बिज़नेस एक्सप्रेस, 2 ढाई 3 घंटे लेट हो जाएगी। शेड्यूल में तो 2.25 घंटे 6:15 पे उसने निकलना था कराची के एंड से, पर अभी तक फ़िलहाल वो ट्रैकर पर ही नहीं आई। तो शायद 3 घंटे लेट हो जाएगी जहाँ तक मैंने अपना जहन बनाया हुआ है। तो खैर ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह फिर ट्रैवल होगा। प्रीमियम ट्रेन है खैर वैसे पाक बिज़नेस एक्सप्रेस। जुलाई के बिल्कुल आखिरी दिनों में ही इसको प्रीमियम दर्जा दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया था लाहौर से, और यहाँ से जो है डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़ कराची डिवीज़न महमूद रहमान लाखो साहब ने। पर यह है कि अब AC क्लासेस उसकी सलामत है, पर टाइमिंग भी उसकी ऐसी की तैसी हो गई है। और यह है कि क्या कहते हैं इकॉनमी क्लास कोचेज़ मिक्स चल रही हैं। तो ये कि मेरा खैर इकॉनमी क्लास का ही सफ़र है। तो इंशाल्लाह कराची ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से लाहौर जंक्शन तक का जो इरादा है मेरा इंशाल्लाह। तो ये कि चलें देखते हैं कैसे हमें कोच मिलती है और हमारी कोच किस तरफ आती है, इंजन की तरफ ही आएगी। तो ये कि अभी इससे पहले ये कि और ट्रेन जो आने वाली होंगी वो आएंगी, तो उसके बाद ही फिर हमारी बिज़नेस एक्सप्रेस का नंबर आएगा। चलें जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा अपनी जर्नी को कवर करूँ और ये कि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो बने रहें मेरे साथ। तो फिर अब मिलते हैं आपसे ट्रेन के आने के वक्त। खैर शानदार हवा चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, और उस तरफ सूरज और इस तरफ बादल। ठंड हो गई है, मुझे तो ठंड लगने लग गई है, अब हाथ भी कांपने लग गए हैं। तो खैर अब 15 अब कराची एक्सप्रेस आ रही थी अब में, तो उसके बाद अगर आती है 33 अब तो देख लेते हैं, क्योंकि अब तक एक्टिव नहीं हुई ट्रैकर पर। आ जाए तो अच्छा है जल्दी। क्या ही शानदार मौसम बना हुआ है, इस तरफ बादल है और इस तरफ सूरज आ चुका है और बूंदाबांदी भी हो रही है हल्की हल्की। क्या ही बात है, और ठंड हो गई है, हवा चल रही है, सर्दी लग रही है। 15 अब कराची एक्सप्रेस आ चुकी है ZCU 30 6323 के साथ। तो खैर यहाँ पे स्टॉप दिया गया ट्रेन को, तो ये रुकेगी। रुक चुकी है 15 अब। तो ये क्वेश्चन ले आए भाई, तो अब रवाना होगी 15 अब ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से।
ZC30। खैर ये रवाना हो गई आज की हमारी 15 ZC30। तो खैर रेनबो भी आ चुका है। क्या ही बात है। ZC30 और बजाते हुए जा रहे हैं और ये रेनबो और उसके साथ हाथ उड़ते हुए जा रहे हैं। रोशनी में खैर अब बारी हमारी ट्रेन की है और मगरिब की अज़ानें शुरू हो चुकी हैं। तो तकरीबन 3 घंटे लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। तो उम्मीद यही है कि 7:10 सवा 7 तक यहाँ पर पहुँच जाएगी हमारी ट्रेन। बाकी देखते हैं। तो खैर ये है कि 7:15 हो चुके हैं तकरीबन और हमारी ट्रेन बस आ रही है। रिंग रोड रेलवे स्टेशन के करीब ही है, बस थोड़ा सा पीछे। बस लाइट्स नज़र आ जाएंगी अभी। GU40 9005 के साथ आ रही है 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। सिग्नल रेड ही रहे हैं। खैर सभी ट्रेन रुक के गई हैं। 7 अप 17 अप, मतलब ये कि जब हम दाखिल हो रहे थे तो 7 अप रवाना हो रही थी, फिर 17 और 15 अप यहीं पर देखी और ये सामने से अब लाइट्स नज़र आ रही हैं तो ट्रेन आ चुकी है। हर गाड़ी का 2-2 मिनट का इसका भी यहाँ सही। GU40 9005 के साथ पहुंच चुकी है 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। तो खैर कोचेज़ की तरतीब भी उल्टी सीधी 8, 9, 10 ऐसे करके कोचेज़ लगी हुई लोगों से। ये बोगी नहीं है, पीछे है बोगी। 10 नंबर है ये। हाँ पीछे जाना पड़ेगा ना, पता नहीं कहाँ लगाई हुई है। ये 10 है। 15 नंबर है। 15 है। जी जी वो मैं चला जाऊँगा। तो बस अब रवाना होगी। सारी ब्रेक के नंबरिंग की ऐसी की तैसी कर दी तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी। अब मुझे ट्रेन के अंदर से ही अंदर जाना पड़ेगा। पड़ा पीछे चले जाएगी। रवाना हो रही है अब। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हमारे वालिद साहब हमें छोड़ने आए थे और ये हमारे दोस्त।
है, बिजनेस है, जकड़िया नहीं है। सही है। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके। सही है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। खैर, बहुत से लोग अपने प्यारों को ऐसे ही छोड़ने आते हैं। तो चलें, अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं सफ़र की। तो जियो 40 9005 के साथ 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस पर अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। तो ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से अभी रवाना हो गई है। एक्सप्रेस कर रहे जियो 40। खैर, 3 घंटे लेट हम रवाना हुए हैं ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से। तो अब देखते हैं, हमारे आगे 15 अप 17 अप जो बाद में चलती थी वो पहले गई हैं। तो देखते हैं कि हम 17 अप को ओवरटेक कर पाते हैं या नहीं। और ऐसे ही 15 अप तो खैर अपने रास्ते शायद मुल्तान निकल जाएगी और हम शायद आगे हो जाते हैं या नहीं, ये देखते हैं। मजीद रेलवे स्टेशन, हमारी ट्रेन हल्की हो चुकी है, यकीनन PLC होगी यहाँ पर। अब मैं अपनी नंबरिंग के हिसाब से, कोचेस की नंबरिंग के हिसाब से बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ था। तो खैर ये PLC कलेक्ट कर ली है असिस्टेंट लोको पायलट साहब ने। ये रैकेट फेंका हुआ। अब मसला है कि लोगों के साथ 8 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और ये 10 नंबर कोच में मैं चढ़ा हूँ। तो मैंने कहा चलें, लांडी रेलवे स्टेशन रुकेगी तो वहाँ से उतर कर 15 नंबर अपनी कोच में चला जाऊँगा। मतलब जियो 40 की एक्सेलरेशन फिर मिस हो गई हमसे। खैर, मैंने तो अब अपने अंदाजे के मुताबिक और ब्रेक कॉम्पोजिशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक बुकिंग कराई थी, पर ये पाकिस्तान रेलवेज़ ने आज ज़रा थोड़ा ड्रामा कर दिया। खैर, लेट हुई तो हुई, अब पर कोच के मामले में भी धोखाधड़ी हो गई। खैर, मनी रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है अब हमारी ट्रेन। अब बारी है मनीर ब्रिज की, और ऊपर ये है कि मनीर एक्सप्रेस के कारदी भुट्टो एक्सप्रेस के नाम से अब आने वाला है लांडी रेलवे स्टेशन। तो लांडी रेलवे स्टेशन पहुंच रही है हमारी ट्रेन। खैर, पाकिस्तान रेलवेज कराची डिवीज़न और खसूसन डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवेज कराची तो काफ़ी अच्छा फैसला है, लोगों को काफ़ी आसानी हुई। खैर, पर ये एक बात बहुत ख़राब हो गई कि लोगों तक बात पहुंच नहीं सकी कि ड्रिग रोड और लांडी स्टॉपेज दिए गए हैं।
अब खैर हमारा एक किस्म का ट्रेन से ही ताल्लुक़ है, तो हमें खैर खबर मिल ही जाती है, पर आम बंदों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कुछ ही तो ट्रेन भी मिस हो गई। खैर हमारे पीछे 25 अब भाउदीन ज़करिया एक्सप्रेस और 37 अब फरीद एक्सप्रेस और रात में 1 अब खैबर मिल और 145 अब 70 एक्सप्रेस। ये 4 ट्रेन अब रुकेंगी यहाँ पर। खैर यहीं से ट्रेन से उतर कर अब अपनी पोस्ट पर जाएंगे 15 नंबर। उतरते हैं ट्रेन से अब। तो खैर हमारी कोच हमें मिल चुकी है 15 नंबर, ये 14 और ये 15। खैर जहाँ जगह मिलती है वहाँ चढ़ते हैं। हेलो यार बिजनेस बिजनेस है। करना आपने ज़करिया इसके पीछे, ध्यान से उतरिएगा, ध्यान से उतरिएगा। तो खैर लोग ज़करिया समझ के चढ़ गए थे। खैर रेल कार जो चलाई गई थी नारोवाल से आलकोट के लिए, उनकी कोचेस डाली नहीं है, तो पाकिस्तान रेलवेज़ की क्या ही कहने। फिर अब ये 14 नंबर से अंदर से ही अपनी 15 नंबर कोच में चले आएंगे। गदर पर हमारी ट्रेन की ब्रेक लग रही है, तो खैर टाउन में भी कुछ आ रहा है, गुड्स है या ये है कि कोई लाइट पावर या कोई पैसेंजर ट्रेन, देखते हैं। नज़ारे रात में काफ़ी दिलकश लग रहे हैं। स्टेशन की बिल्डिंग उस तरफ है, यहाँ से 5 महीने पहले मैं दोस्तों के साथ आया था यहाँ पर। हल्की रफ्तार में यहाँ से गुजर रही है, रुकी नहीं। ZB की एच है, पर नंबर मैं देख नहीं पाया।
अभी जी रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन गुजर रही है ज़बरदस्त रफ्तार में। ZBKC लूप लाइन पर लगी हुई है। लोकोमोटिव आई गैस NLC का था। खैर बहुत ज़बरदस्त स्पीड में गुजरी है काबिली से। चंदा मियाँ की चमकते हुए बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, आपको नजर आ रही है। ZBC का रहेगा। चंदा मियाँ भी साथ साथ चलते हैं और फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन से हल्की स्पीड में गुजर रही है हमारी। झील के पास से हम गुजर रहे हैं और अब झमटी रेलवे स्टेशन आने वाला है।
KLC चल रही है तभी ट्रेन हल्की हो गई है। हवा चल रही है भाई। ये रेलवे स्टेशन से हल्का हल्का गुजर रही है हमारी ट्रेन। रेलवे स्टेशन आ चुका है। हमारी ट्रेन धामपुर हल्का हो गई है, बारिश हो गई है तो मेरे ख्याल से KLC चल रही है हर जगह। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी पूरा एंड पे रखिए। अब बारी है डिनर की। खैर अब खाना खाते हैं हम। खाना आ चुका है हैदराबाद से पहले ही। खैर ये हमारा ये कि डिनर आ चुका है तो चलिए डिनर करते हैं। मुझे लगा शायद हैदराबाद के बाद आएगा पर ये तो पहले ही आ गया। देखते हैं इसमें क्या है। ये दाल है और बोनलेस हांडी और साथ है ये रोटी। कचरा नहीं करना चाहिए तो ये डस्टबिन होता है तो डस्टबिन में डाला करें। मैं तो डिनर में इकॉनमी वालों के लिए बोनलेस हांडी, चिकन बोनलेस हांडी, दाल और ये कि एक नान नान बहुत छोटा है, इसको बड़ा होना चाहिए और अगर मीठे में स्वीट में भी कुछ देना चाहिए और पानी भी। खैर हम अब ये है कि अपना डिनर एंजॉय करते हैं। खैर खाना शुरू करते हैं। ये मैंने नवाला ली हुई है। पहले दाल से शुरुआत करते हैं, इसका जायका कैसा है। दाल का जायका अच्छा है, टेस्ट अच्छा है और खाना ठंडा नहीं आया, गर्मा गर्म नहीं आया, मतलब इतना गर्म नहीं है, एवरेज कह सकते हैं आप। बट ट्रेन
के लिहाज से ठीक है। अब चलते हैं हम चिकन हांडी। चिकन हांडी का टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। मतलब खाना अच्छा दिया जाता है बाकी टेस्ट पे, पर ज़रा क्वांटिटी में इजाफा किया जाए तो क्या ही बात है। खैर मैं अपना डिनर एंजॉय करता हूँ, तो आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह फिर किसी अगली मंजिल पर। बारात ब्रिज से गुजर रही है हमारी ट्रेन। के साथ रोड ट्रेन खड़ी है। कोटी जंक्शन पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन। ये भी बैक की तरफ जा रही है मालगाड़ी। डाउन की गुड्स का यार्ड वो है। ये प्रॉब्लम बनी होगी तो फिर बैक जा रही है गाड़ी। तो हमारी ट्रेन रुक जाएगी क्योंकि हमारे आगे 17 अब चल रही है। बाकी देखते हैं क्या होगा। कोटी जंक्शन आ चुका है। तो 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस खड़ी हुई है डाउन के प्लेटफॉर्म पर। ZCU 30 6314 के साथ। खैर आगे उसको सिग्नल नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि अभी गुड्स ट्रेन बैक हो रही थी। तुम्हारा ऊपर नंबर पड़ा है यार। सर अवाम एक्सप्रेस बहुत ताख़ीर का शिकार है, कराची जाने वाली। ये हमारी ट्रेन ने ब्रेक लगा दी है ओटरी पर। सही तो सिग्नल हो चुके हैं हमारी ट्रेन के लिए और अब हमारी ट्रेन रवाना होगी कोटरी जंक्शन से और स्टॉप करेगी हैदराबाद जंक्शन पर। तो देखते हैं 15 अप है हमारे आगे और उसके आगे 17 अप चल रही है और आगे ऐसे ऐसे सब ट्रेन चल रही हैं, तो क्या होता है क्या नहीं। कोटरी जंक्शन से हमारी ट्रेन रवाना हो रही है। क्या हो गया?
ठीक है अहमद भाई, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। तो ये हमारे अहमद भाई हैं और रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो माशाल्लाह सलाम दुआ करने आए। और ये ZC13 ने हॉर्न दिया और 40 टाउन अवाम एक्सप्रेस भी रवाना हो रही है। तो भाई ने कहा मोबाइल छीन लेगा आगे, तो एहतियात करनी पड़ेगी। पहले से हम वाकिफ़ हैं कि कोटली जंक्शन में क्या वाक़यात होते रहे, पर फिर भी एहतियात तो करनी है। कोटली जंक्शन कोटली जंक्शन से इस तरफ से रेल लाइन 2 भी जाती है, जो ये के 7 दादू लाड़काना फरीदकोट वगैरह से आगे जो है मेन लाइन पीछे कनेक्ट होती है। तो यह कि आगे ML2 को कोटली जंक्शन से इसी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक जा रही है और इसी ML2 कोयटा की तरफ निकल जाती है। और का कुछ हिस्सा जो है वो 70 होता है। कोटली जंक्शन हमारी ट्रेन होगी कुछ मिनट और फिर रवाना होगा। तो अब अगला जो स्टॉप होगा हमारा हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर होगा। देखा वो डाउन की ट्रेन वहाँ से जाती हैं और अपनी ट्रेन इस ब्रिज से वो दरिया सिंह को हमने अबूर किया। तो अब ये कि अब कुछ ही मिनट में हैदराबाद रेलवे स्टेशन आ जाएगा। बस डाउन लाइन भी दिखा देता हूँ आपको वो कहाँ से अलग हो रही है।
से अलग हो जाती है अपने रास्ते और ये फिर वापस मिल जाती है। तो हैदराबाद जंक्शन पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन। तो यहाँ से बदीन के लिए भी और मीरपुर ख़ास खोखरो पार वगैरह के लिए भी उधर उस तरफ मीरपुर ख़ास खोखरो पार के लिए तब भी ट्रेन चलती हैं, पर ये है कि बदीन की जो रेलवे लाइन थी वो बंद हो चुकी है, तो इस वजह से ये हैदराबाद जंक्शन कहलाता है। मुसाफिर सफ़र करने वाले ज़ाहिर होंगे। तो खैर ये देखें रेल कार की कोचेज़ हैं और ये इनको शामिल किया गया है क्या कहते हैं 33 अब के रेक में, और कुछ इसकी अपनी कोचेज़ भी हैं। तो ऐसे मिक्सिंग चल रही है रेक के साथ, तो ये सारा हिसाब है। तो देखते हैं ये कौन सी रेल कार की है। जी नारोवाल पैसेंजर का रेक है ये फैज़ अहमद फैज़ नारोवाल पैसेंजर वगैरह का। लसानी एक्सप्रेस भी शामिल है। तो उन बेचारियों की कोचेज़ को निकाल कर यहाँ लगाया जा रहा है। खैर कुछ इसकी अपनी भी हैं, तो ऐसी मिक्सिंग चल रही है और ट्रेन को जो है राइड किया जा रहा है। खैर हमारी तो खैर लेट है ट्रेन 3 घंटे। खैर रास्ते में बारिशें हुई हैं, मौसम ख़राब है, तो जगह जगह PLC कॉशंस लगे हुए हैं। तो ये कि 4 से 5 जगह हमने PLC पकड़ी है। तो रास्ते में हर गाड़ी और आधा घंटा लेट हुई है। तो ये है कि अब यहाँ पे 5 मिनट के करीब स्टॉप है, 5-10 मिनट। हमारे आगे 15 अब चल रही है, तो उसके बाद हम यहाँ से फिर रवाना हो जाएंगे और अगला स्टॉप होगा इंशाल्लाह नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। तो ये हैदराबाद रेलवे स्टेशन का यार्ड है। 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और उस तरफ करके ये है कि यहाँ पे वर्कशॉप भी है, पर वो अब फ़ाल नहीं है, बंद हुई भी है काफ़ी अरसे से, सालों से। और ये है कि उस तरफ से ही करके बदीन की तरफ रेलवे लाइन जा रही है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अगर अब Geo 40 तो है, अब ये पता नहीं है, बल्कि मालगाड़ी के साथ ही होगा यकीनन, तो पैसेंजर का कोई टाइम तो नहीं है। तकरीबन 3.5 घंटे लेट, तकरीबन 10:10 पर हमारी ट्रेन रवाना हो रही है हैदराबाद रेलवे स्टेशन से। हमारे आगे 15 अप है और उसके आगे ही 17 अप चल रही है। तो हैदराबाद रेलवे स्टेशन के तकरीबन 5 से 7 मिनट स्टॉप करने के बाद हमारी ट्रेन रवाना हो रही है लाहौर के लिए। घड़ी तो 9:15 दिखा रही है टाइम, हालांकि टाइम 10:15 हो गया और ये टाइम सही है। एक तरफ किसी और मुल्क का टाइम
यहाँ पे 5-10 मिनट में स्टॉप है, रोडीज है ना। तो अगर कोई आगे गाड़ी लगी हो तो ज़्यादा नहीं है आगे कराची लगी हुई है। जी, उसके आगे मिल्लत लगी हुई है। मिल्लत को तो खैर दोनों पीछे करेंगी, कराची फिर उधर से मुल्तान हो जाएगी, हम सीधा हो जाएंगे। खैर अब कुछ इतनी रेल फैनिंग तो नहीं हो पाएगी क्योंकि अब अंधेरा भी हो चुका है और ये कि अब सुबह से ही जा रहा हूँ। बारिश भी इंजॉय की और ये कि हल्की फुल्की ख्वारी भी, तो इसलिए थक चुका हूँ तो आराम ही करेंगे इंशाल्लाह। सुबह जाग कर फिर ये है कि बीच में जो स्टॉपेजेस आएंगे वहाँ तो खैर उठेंगे, तो सुबह जाग कर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़बरदस्त रेल फैनिंग करें। अगर इधर भी बारिश हुई भी है और मुल्क भर में ही जगह जगह बारिशें सालाबारी वगैरह हो रही हैं। तो तकरीबन 10:10 पर हमारी ट्रेन रवाना हो गई है हैदराबाद रेलवे स्टेशन से 3.5 घंटे लेट। ये कि यही यहाँ से रेलवे लाइन जा रही है जयपुर खास खोखरो पार 0 पॉइंट इंडो पाक बॉर्डर की तरफ, और उस तरफ करके ये है कि वर्कशॉप भी थी जो बंद हो गई और बदीन की लाइंस उस तरफ जा रही हैं। खैर अगर ये वर्कशॉप जो बंद हो गई हैं ये फ़ाल हो जाएँ तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो पाकिस्तान रेलवेज़ को सोचना चाहिए इस बारे में भी। तो ठीक है, चलें अब ट्रेन में बैठते हैं, ज़रा आराम करते हैं। डाउन जर्नी है न्यू बॉडी के साथ हमारा टंडो आदम रेलवे स्टेशन आ चुका है। खैर हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं है पर हम एक ही रफ्तार में गुजरेंगे। अब सालों से यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर का, पता नहीं कभी ख़त्म होगा। आस पास आबादी भी है और ये टंडो आदम भी जंक्शन ही है, तो पर अब ये कि अभी ख़त्म हो चुका है। यहाँ से भी लाइन जा रही है।
बारिशें हुई हैं यहाँ पर भी। हमारी ट्रेन नवाबशाह रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। और ये है कि स्टेशन में दाखिल हुई है तो आँख खुली है, हम तो सो गए थे। तो हैदराबाद के बाद स्टॉप जो है नवाबशाह पर करती है, उसके बाद इंशाल्लाह रोडी जंक्शन पर होगा। तो तकरीबन 3.25 घंटे लेट हम रवाना हो रहे हैं, तकरीबन 12 बजे। उस तरफ भी कोई ट्रेन थी और हमारी ट्रेन रवाना हो रही है। लाइन से अब मेन लाइन पर जाएगी हमारी ट्रेन। जी जी वीडियो बन गई अभी, मेहरबानी मैं घर कर देता हूँ, मेहरबानी कर तो पीछे ही लग गए सारे यार। वो भी आता है कह रहे हैं गेट बंद कर दें, ये कर दें। अरे हम समझते हैं यार। क्योंकि हर किसी का हक है वो अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर सकता है। और लूप लाइन से आप मेन लाइन पर दाखिल हो चुकी है हमारी ट्रेन। दौड़ रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और यह है कि अब हमारा क्रॉस पड़ेगा 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस के साथ। आज इसको रिफर्बिश ब्रेक लगाए गए हैं दोनों इतराफ से, कराची सिटी से भी और सक्कर से भी, जैकबाबाद से भी। तो चलें इसको कैप्चर करते हैं। और 17 मिलत एक्सप्रेस को बांदी रेलवे स्टेशन पर लूप ले लिया गया है, तो इंशाल्लाह हम उसको वहाँ पर ओवरटेक करेंगे। पहले क्रॉस देखें और उसके बाद ओवरटेक। हमारी HM में 8209 के साथ और ये फर्निश अपग्रेडेड रेक लगाया गया है। तो हमारी ओवरटेक की तो बांदी रेलवे स्टेशन आ चुका है और 33 पाक बिजनेस एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है 17 मिल्लत एक्सप्रेस को।
साथ गांधी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर मौजूद थी 17 अनकलक एक्सप्रेस, उसको आपने ओवरटेक कर दिया। तो खैर आप खुद चलते हैं, आराम कर रहे हैं और इंशाल्लाह है रोड़ी जंक्शन पर। तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रोड़ी जंक्शन पर। आराम किया मैंने, सो गया था। तो ये खड़ी है सेवन अप तेज़गाम। तो लोकोस के पास चलते हैं, तस्वीरें क्लिक करते हैं और फिर ज़रा फ्रेश होते हैं। तो खैर लेफ़्ट साइड पे हमारी ट्रेन 33 अप पास बिजनेस एक्सप्रेस और राइट साइड पर सेवन अप तेज़गाम। तो सेवन अप तेज़गाम की लीड पर है ZC30 6315। 33 अप पास बिजनेस एक्सप्रेस लीड पर है GO40 9005। तो खैर ये सामने आप देख सकते हैं, ये कराची डिवीज़न की क्रू हैं जो हमें लेकर आए हैं और बहुत ज़बरदस्त लेकर आए हैं। जितना लेट चले तो उतना ही हम पहुँचे। हालांकि रास्ते में काफ़ी जगह हम रुके भी जहाँ नहीं रुकना था। सेवन अप तेज़गाम रवानगी के लिए तैयार है, बिल्कुल सिग्नल डाउन है उसके लिए रोड़ी जंक्शन पर। और 33 अब अभी कुछ टाइम बाद ही रवाना होगी और उम्मीद यही है कि शायद सेवन अप तेज़गाम को ओवरटेक कर जाए, पर देखते हैं। फिर भी ये सेवन अप तेज़गाम के स्टॉपेजेस हैं। तेज़गाम ZC30 6315 के साथ रोड़ी जंक्शन से रावलपिंडी के लिए।
फास्ट बिजनेस एक्सप्रेस की एक कोच सहमाना पेश गाम में घूम रही है। तो बिजनेस एक्सप्रेस की कोचेस सब ट्रेन में तकरीबन बढ़ रही हैं, सब में तो बहुत सी हूँ मैं। तो खैर ये थी आज की हमारी सहमाना पेश गाम रूडी जंक्शन को ये छोड़ चुकी है रावलपिंडी के लिए। खैर हम ज़रा फ्रेश होते हैं और उसके बाद हमारी ट्रेन का भी इंशाल्लाह टाइम हो जाएगा। खैर कराची डिवीजन के क्रू बड़ी अच्छी वर्किंग करके लाए हैं। तो ये है कि 3 घंटे हम लेट चले और 3 घंटे ही लेट पहुँचे। हालांकि रास्ते में ज़्यादा हो गए थे, तकरीबन 3:45, पर आधा घंटा उनने कवर कर लिया। हालांकि ने स्टॉपेजेस भी किए हमने, ट्रिग रोड लांडी शेड्यूल स्टॉपेजेस दिए गए थे DS कराची के जाने से। तो ये काफ़ी अच्छा इकदाम था। तो उसके बावजूद भी जगह जगह हम रुके तो फिर भी अच्छी आ गई हमारी ट्रेन। तो डाउन में 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस खड़ी हुई है, तो ये भी रवाना होने लगी है। विसल की आवाज़ आई है। AG 30 लीड पर है। तो 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस AG 30 मुझे नंबर याद नहीं है, नंबर नहीं देखा मैंने। तो AG 30 के साथ रवाना हो रही है। सियालकोट से चली है सुबह, कल सुबह, और ये क्या कराची कैंट जा रही है। खैर कुछ झलकियाँ देख लें आप, मैं फ़्रेश हो जाऊँ वरना मेरी ट्रेन का टाइम हो जाएगा। ज़रा चाय शाय पीते हैं, यहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो खैर मैंने चाय ले ली, चाय वगैरह पीते हैं, ज़रा फ्रेश होते हैं और फिर जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं।